हेलो। सिमरन एंड अगेन। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नया टॉपिक के साथ। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू बी कॉन्फिडेंट इन इंटरव्यूज। तो हम लोगों को इंटरव्यू में जाने के पहले या इंटरव्यू का नाम सुन के ही बहुत नर्वस फील होने लगता है, राइट? तो इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट कैसे हम लोग फील करें? हम लोगों को लगता है कि यस वी आर कॉन्फिडेंट, बट एक्चुअली हम लोग नर्वस रहते हैं। अगर आप नर्वस रहते भी हो लेकिन वो इंटरव्यूअर को दिखाना नहीं होता है कि यस यू आर नर्वस, टेक अ डीप ब्रीथ, रिलैक्स, इट्स ओके कि आप नर्वस होते हो। ठीक है, इंटरव्यू में नर्वस होना या नर्वस होना एक एज अ ह्यूमन, एक नर्वसनेस आना, इट्स वेरी नॉर्मल। एंड स्पेशली जब आप कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, जहाँ पे जिस इंटरव्यू के लिए या आपके ड्रीम जॉब के लिए आप वेट कर रहे थे, ठीक है, या हो सकता है आपको वो जॉब बहुत ज्यादा जरूरत होता है, या आपको एक भीतर डर काम करता है, ठीक है। तो उस टाइम में नर्वस होना इज वेरी नॉर्मल। लेकिन ज्यादा सोचने का नहीं होता है। सिर्फ हम लोगों को नर्वसनेस क्यों आता है? क्योंकि हम लोगों को कुछ डर रहता है, ओके, फियर्स रहता है। तो वो फियर क्या क्या रहता है एंड वो फियर से हम लोगों को कैसे ओवरकम करना है? अगर वो फियर से आप ओवरकम कर जाते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंट है, वो कॉन्फिडेंट लेवल भी आपका जो होगा वो अप हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग वैसा ही 3 फियर्स को लेके बात करेंगे कि क्या फियर्स नॉर्मली इंटरव्यू के टाइम होता है हम लोगों को, एंड इंटरव्यू के टाइम वो फियर्स से कैसे हम लोगों को ओवरकम करना है, उसको भी लेके हम लोग बात करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो फियर नंबर 1 जो होता है, जिससे हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाते हैं, उससे डरते हैं इसीलिए, वो है एम्बैरेसमेंट ऑफ पर्सनल अपीयरेंस। एम्बैरेसमेंट ऑफ पर्सनल अपीयरेंस मतलब कभी कभी हम अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाते हैं कि हम कैसे दिखते हैं या कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, या हम लोग अपने जो वेट है उसको लेके कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हम लोगों में जिसको लेके हम लोग कभी कभी कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं। एंड ऑल्सो ऐसा कुछ फैक्टर्स भी हम लोगों में होता है, ठीक है, जिससे हम लोग अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करते भी हैं। तो उस टाइम हम लोग सोचने लगते हैं, जिस चीजों को लेके हम लोग अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाते हैं, उस चीजों को लेके हम लोग ऐसे सोचने लगते हैं कि अगर जो एम्प्लॉयर है या जो इंटरव्यूअर है या जो हायरिंग मैनेजर है, ठीक है, वो अगर हम लोगों का ये चीज नहीं पसंद करता है, ये फैक्टर नहीं पसंद करता है, उनको अगर ये चीज अच्छा नहीं लगता है मेरे में, ठीक है, तो कैसा लगेगा वो चीज। तो ये चीजों को लेके हम लोग सोचने लगते हैं एंड हम लोग फियर होते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाते हैं। तो इस टाइम पे हम लोग को क्या करना होता है? अगर हम लोगों को इस सब चीजों से ओवरकम करना है तो व्हाट शुड वी डू, व्हाट कैन वी डू? तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग अच्छे दिखते हैं तो क्या होता है, हम लोग फील भी अच्छे करते हैं। और अगर हम लोग फील अच्छे करते हैं तो हम लोग का जो परफॉर्मेंस होता है वो भी बेटर होता है, राइट? तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो अपीयरेंस है, ठीक है, आपका जो ड्रेस है वो अच्छे से हो। ड्रेस वेल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरव्यूज। जिस रोल के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है, आपका जो ड्रेसिंग होना चाहिए वो एक लेवल ऊपर का होना चाहिए। अगर मतलब मैं बोलना चाह रही हूँ, आप अगर कुछ एग्जीक्यूटिव के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है, तो आपका जो ड्रेसिंग होना चाहिए, ठीक है, वो एज अ मैनेजर आप अपना ड्रेस कोड करके जाओ इंटरव्यू के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा आप में कॉन्फिडेंट लाने के लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि आपको कभी भी सेकंड चांस नहीं मिलेगा आपका फर्स्ट इम्प्रेशन डालने के लिए। तो अगर आप लड़के हो तो इंटरव्यू के पहले थोड़ा जाइए, हेयर कट वगैरह कीजिए जहाँ पे आपको थोड़ा स्मार्ट लगे। एंड ये मैटर नहीं करता है कि आप जूम मीटिंग में इंटरव्यू दे रहे हो या फिजिकली दे रहे हो। अगर जूम में भी आप दे रहे हो तो आपको फिर भी वेल ड्रेस होके रहना चाहिए। ओके, अगर आप वेल ड्रेस होके रहोगे, मतलब सिर्फ ऊपर शर्ट पहन लिए और नीचे ट्राउजर पहन लिए, तो लेकिन आपको कॉन्फिडेंट फील नहीं आएगा। आपको वेल रेडी होना है, तो फिर आपको वो चीज से आपको एक कॉन्फिडेंट भी आएगा कि यस आई कैन डू, ठीक है, मैं एक प्रोफेशनल की तरह बात कर सकता हूँ। तो ये पर्सनल अपीयरेंस का डर से ये चीजें आपको हेल्प कर सकता है। एंड द सेकेंड फियर जो हम लोगों में होता है वो है कि फियर ऑफ सेइंग रॉन्ग थिंग।
ठीक है, मतलब हम लोग डरते हैं कि अगर हम लोग कुछ गलत बोल देते हैं, मतलब मैं बोलना चाहती हूँ कि जब हम लोगों को इंटरव्यूअर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, तब हम लोगों को बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग सोचने लगते हैं यार इसका आंसर क्या देंगे, या हम लोग उस चीजों को घबराने लगते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों को जो बोलना होता है, जो जो चीजें हम लोगों को पॉइंट आउट करके रखना होता है, जो जो चीजें हम लोग जानते हैं आपके लिए, ठीक है, वो भी हम लोग अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। तो ये चीजें हम लोग के साथ बहुत टाइम होता है, एंड बाद में हम लोग रिग्रेट करते हैं आफ्टर इंटरव्यू कि यार ये बोलना चाहिए था, ये मैंने ज्यादा बोल दिया, ये मुझे थोड़ा और बोलना चाहिए था, इसको भी मेंशन करना चाहिए था। तो ये चीजें हम लोगों को बाद में रियलाइज होता है कि ये सब करना चाहिए था, लेकिन इंटरव्यू के टाइम में ऑन पॉइंट हम लोग को ये चीजें नहीं दिमाग में आता है, हम लोग नहीं बोल पाते हैं। तो इसका भी जो डर होता है हम लोगों में लगा रहता है इन टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो इसका जो बहुत नॉर्मल जो चीज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, वो आई डोंट नो बहुत सारे कैंडिडेट्स क्यों नहीं करते हैं, मैं तो करती हूँ। ठीक है, लेकिन एक जो चीज हम लोगों को करना चाहिए वो है कि रिहर्स। आप अगर रिहर्सल कर लो पहले से ही, क्योंकि देखो इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, मोस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग जानते हैं कि इंटरव्यू में कैसा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि आप मेरे जो अगर वीडियो देखते हो तो मैं इंटरव्यू रिलेटेड जो जो वीडियो की हूँ वहां पे मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी बोली हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस मोस्ट कॉमन होता है इंटरव्यू में, हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। वैसे कॉमन क्वेश्चंस का बोलो या आपके स्किल रिलेटेड, आपके फील्ड रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसे आप प्रैक्टिस करके जाओ, उसको आप रिहर्सल करके जाओ। आपको अगर वो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस का आंसर आप पहले से सोच के रखोगे कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, क्या क्या चीज को पॉइंट आउट करना है, क्या क्या चीज को हाईलाइट करना है, तो अगर आप ऐसे पहले से वो आंसर को आप रेडी करके रखोगे अपने दिमाग में, ठीक है, तो आप का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा जब इंटरव्यूअर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे। ठीक है, क्योंकि यू आर ऑलरेडी रेडी फॉर दैट क्वेश्चन, ठीक है, आप ऑलरेडी अपने माइंड में फेस कर चुके हो उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले से एक इमेजिनरी रिहर्सल करके जाओ कि ये आप अपने फ्रेंड्स एंड आपके फैमिली मेंबर के साथ भी कर सकते हो। आपको फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को आप बोल सकते हो कि थोड़ा मुझे ये क्वेश्चन पूछो तो आई विल आंसर यू। ठीक है, तो आप कैसे उनको आंसर देते हो, क्या क्या पॉइंट आउट आप करते हो उस आंसर में, इट्स इम्पोर्टेंट। आपका क्वेश्चन का आंसर पहले से स्क्रिप्टेड करके रखना इज इम्पोर्टेंट। मैं नहीं बोल रही हूँ कि स्क्रिप्टेड है तो ये बहुत अननेचुरल लगेगा, इट्स नॉट एन अननेचुरल थिंग, इट्स रियली इट्स वेरी नेचुरल थिंग। ठीक है, आप नेचुरली बोलो, सिर्फ आपका जो जो पॉइंट आपको हाईलाइट करना है वो आप पहले से स्क्रिप्ट करके रखे हो या पहले से सोच के रखे हो। ठीक है, अगर आपको इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है एंड आप घबराते हो, नहीं बोल पाते हो, हिचकते हो, ठीक है, आप स्वेट करते हो, तो ये बहुत ज्यादा अननेचुरल होगा उससे। ठीक है, तो थोड़ा पहले से वो चीजों को लेके रिहर्सल करना इज इम्पोर्टेंट, एंड इट्स ऑल्सो हेल्प यू टू बी कॉन्फिडेंट। तो इंटरव्यू में बैठ के आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि सर्च नहीं करना पड़ेगा कि यार आई शुड से दिस, आई शुड से दैट, आई शुड से मोर, आई शुड से लेस। नो, ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा उस टाइम। आपको जो है नेचुरली वो एनर्जी आपके पास आएगा, नेचुरली वो चीज आप इंटरव्यू को बोल सकते हो। एंड द थर्ड फियर जो बहुत ही कॉमन होता है, बाकी फियर किसी में हो कि ना हो, ये फियर हम सभी में होता है, फियर ऑफ नॉट गेटिंग द जॉब। ठीक है, तो हम लोगों को अगर वो जॉब नहीं मिलता है जो हम लोगों का ड्रीम जॉब है, जिस इंटरव्यू के लिए हम लोग इतना वेट कर रहे थे, वो इंटरव्यू अगर मैं पास नहीं कर पाती हूँ या ये जॉब मुझे नहीं मिलता है, ये सब चीजें हम लोग सोच के रखते हैं। तो इंटरव्यू में जाने के पहले आपको एट फर्स्ट जो करना है, थोड़ा आराम से बैठना है एंड एक डीप ब्रेथ लेके, ठीक है, पहले तो आपको वो चीज फील करना है कि यू गेट द जॉब। ठीक है, आपको ये चीज फील करना है कि आपने ये इंटरव्यू जो है वो क्रैक कर लिया है, एंड बी पॉजिटिव। ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप पहले से नेगेटिव हो जाते हो इंटरव्यू जाने के पहले कि आपको ये जॉब नहीं मिलने वाला है, आप नहीं क्रैक कर पाओगे, आप इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को जो आंसर है वो अच्छे से नहीं दे पाओगे,
तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला है। तो पॉजिटिव रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पॉजिटिव हो तो ही आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आप नेगेटिव हो तो यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो अगर आप पहले से नेगेटिव होके इंटरव्यू देने जाते हो, तो अगर इंटरव्यूअर आपको कुछ क्वेश्चन करता भी है, आप ट्राई भी नहीं करोगे उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। आप सोचोगे यार ये तो मैं जानता हूँ, मैं मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरा तो जॉब वैसे भी नहीं होगा, ये क्वेश्चन का आंसर ज्यादा सोच के मैं क्या करूंगा। तो वो चीज आ जाता है, तो वो आप मत करो। ठीक है, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटरव्यू के पहले आप पहले ये सोचो कि आपने ये इंटरव्यू क्रैक कर लिया, आपने ये जॉब क्रैक कर लिया, एंड ये सोचने के साथ साथ आपके पास एक कॉन्फिडेंट आएगा कि आप पॉजिटिव हो इस जॉब के लिए, इस रोल के लिए, इस इंटरव्यू के लिए। तो ये कुछ फियर्स थे जो कॉजेज होता है हम लोगों का लेस कॉन्फिडेंट होने का। ठीक है, तो अगर ये फियर्स को आप ओवरकम कर लेते हो तो ये हेल्पफुल होगा आपके लिए बहुत ज्यादा, कि आप नेक्स्ट इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट फील करो। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट में भी मुझे बताना कि इसमें से कौन सा फियर आपके लिए बहुत ज्यादा काम करता है या कौन सा नहीं करता है। आई नो तीनों तो नहीं करता होगा, कर भी सकता है। तो आप कमेंट में भी बताना कि कौन सा फियर आपके लिए काम करता है ऑलवेज इन एवरी इंटरव्यू। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। सो नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।